मनसी विभूषितकरान्यवनीरलाभा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तवमहं न जाने। भगवान श्री यदुनाथपुर गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा के कारण आज इस दिव्य भूमि बड़विल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अक्षय तृतीया की पावन दिव्य अवसर पर भगवान शालिग्राम का इस घर में आगमन। तो हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही क्यों नहीं 2 मिनट चर्चा करें। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और शालिग्राम में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की एक विग्रह स्वरूप शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम भगवान उनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। तो आइए हम 2 पल भगवान का नामोच्चारण। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नारायण वासुदेव। श्री शालिग्राम भगवान की जय। देखिए, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए भगवत सत्ता की प्राप्ति। हम सभी कार्य को करें सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरे, 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए। सहस्रम स्नानम आचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लक्ष्यम विहाय दातव्य, 1,00,000 काम को छोड़कर हमें दान करना चाहिए। कोटिम विहाय हरिम भज, 1 करोड़ काम छोड़कर हमें भगवान का भजन करना चाहिए। हमें भगवान का भजन करना चाहिए। हर व्यक्ति का उद्देश्य भगवत सत्ता की प्राप्ति। हम जिसको नहीं देखे हम उसका भजन कैसे कर सकते हैं, हम उसको कैसे पा सकते हैं। तो इसलिए संसार में माता पिता गुरु और भगवान, ये 4 लोग होते हैं। भगवत सत्ता मुझसे अलग नहीं है, भगवान हमसे अलग नहीं है। आज अक्षय तृतीया है। भगवान शालिग्राम को प्राप्त करने का, पाने का या रखने का, लेने का 2 तिथि हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे शास्त्र वचन है। एक जेठावन एकादशी, जिस दिन वो गन्ना इत्यादि खाया जाता है, क्या कहते हैं उसको? जेठावन एकादशी, उसका नाम है देवोत्थान एकादशी और अक्षय तृतीया। तो 2 दिन शालिग्राम भगवान अगर हमारे घर में आते हैं तो भगवान स्वतः चलकर हमारे घर में आए, ऐसा हमें विश्वास और यकीन करना चाहिए। मैं आपको पल भर के लिए उस प्रसंग में ले चलना चाहता हूँ। भागवत के उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण आज बैठे द्वारिका का विलय देख रहे हैं। द्वारका का विलय हो रहा है। ठाकुर के सामने ही ठाकुर के संपूर्ण परिवारों का विनाश होता जा रहा है, लेकिन ठाकुर देख रहे हैं। ठाकुर देख रहे हैं। ठाकुर के साथ प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में विदुर जी हैं। विदुर नीति पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे
तो विदुर नीति पढ़ना चाहिए, चाणक्य नीति पढ़ना चाहिए और कूटनीति पढ़ना चाहिए। 3 नीति हैं हमारे भारत में। तो इन 3 नीतियों से हमें एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो उत्तम पुरुष बन जाता है, वो उत्तम पुरुष बन पाता है। मेरी माँ बहुत साध्वी थी। मेरी माँ मुझको खुद बोली कि तुम महात्मा बनो, मैं महात्मा बनो। तो मेरी माँ के 2 उद्देश्य थे कि एक श्रीमद् भागवत कथा तुम्हारे मुख से सुनना है मुझे, और दूसरा हमारा जब अंतिम संस्कार हो तो तुम वहाँ आओगे। मेरे नाना जी भारत के उच्च कोटि के विद्वान थे, उनके सामने मुझे भागवत कथा करनी थी। मुझे भागवत याद करना पड़ा, मुझे भागवत याद करना पड़ा। मेरा विषय भागवत नहीं था, मैं वेद का और व्याकरण का छात्र था। मैंने व्याकरण से आचार्य एमए किया, लेकिन मैंने माँ को भागवत सुनाने के लिए मैंने भागवत के 18,000 श्लोक याद किए। 18,000 श्लोक मैंने याद किए और 2005 में मैंने अपनी माँ को कथा सुनाई। मेरे नाना जी उस कथा के प्रत्यक्ष दृष्टा और श्रोता के रूप में थे। यजमान तो मेरे माता पिता थे। माँ के दोनों कार्य मैंने पूर्ण किए। माँ की आज्ञा से मैं संत बना और आज मैं स्वस्थ और मस्त रहने की कामना ईश्वर से करता हूँ। भगवान से कुछ कभी मांगना नहीं चाहिए। क्यों मांगे? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। और कहे मांग उससे मांगना चाहिए जो प्रसन्नता से दे दे, और एक दूसरे से मुझे जो कुछ दिया उसके बारे में ना बताए। उसमें हमारा यदुनाथ कुलभूषण भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है, शिव को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। लोग बताएंगे ही, आज न बताएं, 1 साल बाद बताएं, 2 साल बाद बताएं, समय अवसर आने के ऊपर बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे। उद्धव जी ने पूछा, धर्मम कम शरणम गतः, धर्मम कम शरणम गतः। हे भगवान, आज आप जाना चाहते हैं, आपके पैर में बहेलिये ने बाण मार दिया है, आपके पैर में सड़न पैदा होने लगा है, तो आप क्या करेंगे? अब आप जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वरापीडम नटवर बपु करणयोः कर्णिकारं विभ्रदिवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। हे यदुनाथ, आप जब वरापीडम, वराह मोर, आपीड अर्थात मुकुट, जब आप मोर पंख को अपने मुकुट पर लगाकर नृत्य करते थे और कनेर पुष्पों की माला पहनते थे, कनेर पुष्प जो भगवान को भी नहीं चढ़ता, सुगंध भी नहीं होता, आप उस पुष्प की माला पहनते थे, और कनेर पुष्पों का कुंडल, वैजंती पुष्पों की माला पहनते थे आप। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ सिद्ध किया कि व्यक्ति की शोभा आभूषण और वस्त्र से नहीं है, व्यक्ति की शोभा दिव्यता से है, भव्यता से है, उस परमात्मा की तेज से है, उस परमात्मा के आलिंगन से है। गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन वे चेतन प्रिय चेतन महि जानी, जौन भजे रघुवंश मणि सोवन हित हित जान। गोस्वामी जी ने कहा, जो ईश्वर का नहीं चिंतन करता, जो राम को नहीं भजता, वो मानो बिना मणि का है, मानो बिना मणि का है। श्रवण श्रवण रंध्र यही भवन समाना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना। श्रवण रंध्र यही भवन, यही कहते हैं सर्प को, यही कहते हैं सर्प को। जिसने राम कथा न सुना हो, जिसने कृष्ण कथा न सुना हो, जिसने शिव कथा न सुना हो, जो उस परमात्मा का ध्यान, आराधना, उपासना और निधिध्यासन न किया हो, मानो वो घर में न रह करके सर्प के बीज में रह रहा है, सर्प के बीज में रह रहा है। तो गोस्वामी जी ने सुंदर शब्दों में मानस को सुराया। हम प्रसंग को नहीं बढ़ाएंगे, हम तो केवल उस अद्भुत प्रसंग में आपको पर ले चलना चाहेंगे। उद्धव जी ने पूछा, धर्मम कम शरणम गतः। हे भगवान, अगर आप नहीं रहेंगे तो धर्म किसके शरण में जाएगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रीमद्भागवताख्योऽयं
प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे। हे उद्धव, उद्धव कौन थे? भाई थे कृष्ण, भगवान के सखा और भाई, भगवान के अंतरंग सखा थे, लेकिन थोड़ा अहंकार था, थोड़ा अहंकार था। किसका? ज्ञान ज्ञान का अहंकार। हम उसे निगुड़ा कहते हैं। गोस्वामी जी से क्या कहते हैं? निगुड़ा। यावत धीर धरे ही अमानस पंक्ति सुधारस पाही में को जगो ज्ञानी के नित चेतन में यह ब्रह्म अकाट्य काट खंडन की। तो स्वामी जी ने पत्रिका में लिखा कि जो ज्ञानी होकर के परमात्मा के सामने परमात्मा से विवाद करता है, तर्क करता है, प्रश्न करना उचित है, प्रश्न करना उचित है, प्रश्न करना जिज्ञासुओं का काम है, प्रश्न के बिना उत्तर नहीं मिलेंगे, लेकिन तर्क करना अज्ञानियों का काम है, तर्क करना अज्ञानियों का काम है। तो उद्धव जी को गोस्वामी जी ने तो नहीं, लेकिन वेदांतियों ने मूल कहा है, वेदांतियों ने मूल कहा है। उद्धव जी पल भर के लिए एक सेकंड हम उस प्रसंग में ले चलना चाहेंगे जहाँ उद्धव जी का ज्ञान चूर चूर होता है। उद्धव जी, एक दिन उद्धव जी ने देखा कृष्ण आज अंतःकरण में रो रहे हैं। मथुरा में अंतःपुर में भगवान कृष्ण रो रहे थे, तो वो जा करके उद्धव जी ने ऐसे अपने दोनों आंचल को आगे कर दिया, अपनी पीताम्बर को बढ़ाया और कृष्ण की आंसू को पीताम्बर की गोद में दे दिया। उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया ठाकुर ने। उद्धव जी ने पूछा, हे कृष्ण क्यों रो रहे हो आप? मुझे उन गोपियों की याद आ रही है, उन ग्वाल वालों की याद आ रही है, माँ यशोदा नंद बाबा गायों की याद आ रही है, जमुना की कल कल निनादनी की याद आ रही है मुझे। तो बोले क्यों नहीं हो आते हो, आप पास में तो वृंदावन है, मथुरा से 9 किलोमीटर दूरी है, हो आओ। बोले उद्धव मैं जा नहीं सकता, तुम हो आओ। उद्धव जी ने कहा मैं जाकर क्या करूंगा वहाँ, वो तो गोपियां अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं, वो तो पढ़ी लिखी नहीं, ग्वाल बाल तो अनपढ़ हैं, हम उन्हें क्या ज्ञान देंगे, और मैं तो ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैंने ब्रह्मसूत्र पढ़ा है, मैं उन गोपियों को उन ग्वालों को कौन सा ज्ञान दूंगा कृष्ण। बोले उद्धव एक बार आप हो आओ। उद्धव जी जा रहे होते, रथ पे सवार हो रहे, ठाकुर ने रोका, उद्धव अलम 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 रुको। क्यों? बोले ये मेरी काली कंवरिया साथ में ले जाओ, ये मेरी काली कंवरिया साथ में ले जाओ, काला कंबल। बोले ये क्या करूंगा, ये तो तुम्हारी इसमें धूल और धूल से धूसर हुआ है। बोले इसको कंधे पे रख लो। क्यों? तात्पर्य? बोले वहां तुमसे इस काली कंवरिया को देखने के कारण ग्वाल बाल और गोपियां तुमसे बात करेंगे, अन्यथा तुमसे बात भी नहीं करेंगे। कितनी बड़ी आस्था, कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा विश्वास ठाकुर के प्रति, जो बरसों कह करके गया, बरसों बीत गया, आज तक नहीं आया, फिर भी कृष्ण की है, फिर भी कृष्ण की है, फिर भी कृष्ण के हैं। उद्धव जी ने वो काली कंवरिया रख ली कि या लकुटी यरु कांवरिया, या लकुटी यरु कांवरिया, पर राजति भूपुर को तजिदारो, आठव सिद्धि नवो निधि को, नंद की गाय चराय बिसारो, नंद की गाय चराय बिसारो। या लकुटी यरु कांवरिया, हाथ में छड़ी होती थी, कंधे पे काली कंवरिया होती थी, और गौचारण लीला में जाते थे ठाकुर। रात्रि सायंकाल में गोधूली वेला में जब ठाकुर वापस आते थे, तो गोपियां ग्वाल बाल सारी माताएं कृष्ण को देखा करती थी। कृष्ण के उस समय धूल शरीर से श्वेत की बूंद धूल में लिपट करके मानो बादल से उद्धृत होकर के श्वेत बिंदु की धारा बरसात की धरा पे गिर रही हो। गोपियां माताएं कृष्ण को इस स्वरूप में देखा करती थी। आज भगवान कृष्ण के हाथ में वह लपटी नहीं है, वह काली कंवरिया नहीं है, लेकिन सुरक्षित रखा गया। उद्धव जी को वह काली कंवरिया दी जाती है। उद्धव जी रथ पे सवार होते हैं, कुछ ही मिनट में वृंदावन पहुंचते। वृंदावन में गोपियों और ग्वाल वालों की दशा क्या है,
जब से भगवान कृष्ण आए, राधा पत्थर जैसी हो गई थी। मेरी मैया राधा पत्थर थी, शिला जैसी थी, ना बात करती, ना किसी के साथ बोलती, ना किसी को देखती, ना कुछ खाती पीती। गोपियाँ सब कृष्ण के लिए माँ ये राधा के साथ बैठी वार्ता आपस में बातचीत करती रहती, और ग्वाल बाल प्रातः काल होते स्नान करते, बिना कुछ खाए जा करके झाड़ियों के पास बैठ जाते, रास्ते को ढोते कि अब आज ठाकुर आ रहा होगा, आज मेरा कृष्ण आ रहा होगा। लेकिन वर्षों बीत गए, आज तक वो आया नहीं। वर्षों हो गए उनको कुछ खाए, वर्षों हो गए उन्हें कुछ पिए, वर्षों हो गए उन्हें सोए, कैसा तब जिन्होंने कुछ खाया ना हो। 5 महीने में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया। पंचमे हनि ही, 5वें महीने में जब ध्रुव ने वायु का भी सेवन बंद कर दिया तो संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवताओं के वायु बंद हो गए। एक दूसरे ने दूसरे से बात की, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले छोटा सा नन्हा सा हठी बालक ने ऐसा चमत्कार करके दिखाया है। तो भगवान पहली बार ध्रुव के दर्शन करने आए, नहीं तो भगवान अभी तक भक्तों को दर्शन देने आए, कभी दर्शन करने नहीं आए, लेकिन ध्रुव के दर्शन करने आए, दर्शन देने नहीं आए। ध्रुव ध्यान में बैठा हुआ था, ध्यान ध्रुव में बैठे हुए थे, भगवान का प्रतिबिंब ध्रुव के हृदय में था, भगवान सामने खड़े हैं, फिर भी ध्रुव का मन विचलित नहीं है, ध्रुव की आंखें नहीं खुली है। नहीं वह पातयामी कार्यस्य मया सुक्तम न दृश्यतः, ध्रुव ने देखा तक नहीं, ध्रुव ने अनुमान ध्यान तक नहीं तोड़ा। भगवान को लगा मुझे कितने मिनट हो गए खड़े हुए, फिर भी ये बालक आँख नहीं खोल रहा है, क्या कारण है। तो भगवान ने देखा तो हृदय में तिष्ठा, हृदय में तिष्ठा, मैं तो हृदय में बैठा हुआ हूँ, इसके प्रत्यक्ष रूप का दर्शन कर रहा है ये बालक। तो जब तो इसके हृदय में प्रत्यक्ष प्रतिबिंब का दर्शन इसे हो रहा है तो ये आँख खोल करके मुझे क्यों देखेगा। भगवान ने अपना प्रतिबिंब ध्रुव के हृदय से वापस ले लिया। सर्प के बिना, मणि सर्प के बिना जीवित नहीं रह सकता, मणि सर्प के बिना जीवित नहीं रह सकता, भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते, और जो भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते, भगवान उसका आलिंगन कर लेते, भगवान उसका आलिंगन कर लेते, भगवान उसको हृदय से लगा लेते, भगवान उसको उद्धृत कर लेते। ध्रुव जी के हृदय से जो ही प्रतिमा गायब होती है, अंतर्ध्यान होती है, ध्रुव की आंखें खुली तो सामने विराट स्वरूप है भगवान का। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहार वक्षस्थलकोस्तुभश्रयम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजम। भगवान का स्वरूप उस एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए देख करके ध्रुव ने विचार तो किया, लेकिन ध्रुव बोले क्या। ध्रुव तो छोटे से बालक हैं, उन्हें तो शब्द का ज्ञान नहीं है, श्लोक का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। भगवान को दया आ गई, वह क्या नहीं दे सकता, उसके पास क्या नहीं है जो हमें वो दे नहीं सकता, जो देने के लायक नहीं है वो हम लेने के लायक तो बने, हम लेने के लायक तो बने। वो देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है। कोई इससे कुछ मांगता, कोई उससे कुछ मांगता, कोई उससे कुछ मांगता। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि भगवान मुझे तो केवल आप चाहिए, आपके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो ये कह देगा उसको सुख संपत्ति तो भगवान देते ही देते, और उसके वशीभूत भगवान हो जाते, भगवान उसके वशीभूत हो जाते। ध्रुव ने आज तक भगवान से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन ध्रुव का उद्देश्य था, ध्रुव का निर्णय था परमात्मा को देखना, परमात्मा को पाना। क्योंकि नारद ने कहा था तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, तो ध्रुव ने कहा आप संत नहीं हो सकते, आप संत नहीं हो सकते। अगर आपके मुखारबिंद से ये शब्द निकल रहा है कि भगवान नहीं मिल सकते, तो आप संत नहीं हो सकते। तब नारद जी ने भगवान का वह 12 अक्षर मंत्र का उपदेश ध्रुव को दीक्षा के रूप में दिया था। इसका जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने इसी मंत्र का जप केवल 5 महीने, कितने 5 महीने, द्वापर की बात है, अभी बहुत समय नहीं। और 5 महीने में 5 साल का ध्रुव भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान को पा लेता है, भगवान को बुला लेता है।
भगवान ने देखा ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, मुझसे कुछ बात करना चाहता है, पर बालक है, अज्ञानी है, अबोध है ये। तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने शंख लिया, शंख भगवान के हाथ में था और भगवान ने शंख को ध्रुव के कपोल से स्पर्श करा दिया। कपोल किसे कहते? ललाट को। कपोल किसे कहते? ललाट को। कृपया कपोले सस्पर्श बालम, कृपया कपोले सस्पर्श बालम। उस कपोल में, उस बालक के कपोल में भगवान ने अपना ज्ञान रूपी शंख को स्पर्श करा दिया। पल भर में वो दिव्य ज्ञानी हो गया। सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे इतिहास, सारे वेद, सारे भागवत उसके कंठ हो गए। स्तुति करने लगा। नौमिध्यते ते वपुषाम्बराय, नौमिध्यते ते वपुषाम्बराय, धरणीधराय स्तुतिमान तोस्मि, येन त्वया देशमुकुन्द पद्म मय्यर्पिता तदहमान सदैव राजम। स्तुति करने लगा ज्ञानियों की तरह। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहिए तुम्हें, मेरे साथ चलो। तो ध्रुव ने कहा नहीं, अभी नहीं जाना है आपके साथ। ध्रुव ने कहा याचि तुम न मया श्रेष्ठा न गृहे तत् निवश्यता। मैं अब घर में नहीं रहना चाहता हूँ, अब मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा थोड़े दिन तक राज कर लो और फिर मेरे पास आ जाना। ध्रुव ने 126 वर्ष तक राज परमात्मा के कहने से किया और 126 वर्ष के बाद इस धरा का पहला बालक जो मृत्यु देवी के पीठ के ऊपर पैर रख करके ध्रुव लोक गया। शरीर जा रहे थे, मृत्यु देवी आकर के खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो आप? बिना मेरे आज्ञा से पृथ्वी लोक से कोई नहीं जा सकता। कैसे जा सकता? तो ध्रुव ने कहा मैया मेरे लिए बताओ कोई कारण, उसका कोई उपचार बता दो, उपाय बता दो। तो बोले पाद पृष्ठम ददामि, मैं झुक जाती हूँ, मेरे पीठ के ऊपर तुम पैर रख दो। तो भगवान तो ऐसे हैं कि अपने भक्तों से मृत्यु को भी पराजित करा देते हैं, मृत्यु को भी पराजित करा देते हैं। उद्धव जी ने पूछा धर्मम कम शरणम गतः, आप जाने वाले हैं, आपके सामने आपके इस विराट द्वारका का विलय होता जा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। परमात्मा ने कहा समत्वेन मया च्युतम्, तभी तो मैं भगवान हूँ, तभी तो मैं भगवान हूँ। नहीं तो उद्धव में तुम्हारे जैसे नहीं हो जाता, विदुर में तुम्हारे जैसे हो जाता। मैं तो सम दुख में, दुख सुख में सब रहने वाला हूँ। और ये द्वारका मेरी नहीं थी, ये तो मेरी माया थी, ये मेरी माया थी। जितने सारे लोग थे ये तो सब अपने ही कारण मरे, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। इन सारे ऋषियों ने अगर दुर्वासा के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया होता तो मुझे लगता था कि इस प्रकार की इनकी मृत्यु इन्हें प्राप्त नहीं होती। इसलिए नहीं बताता हम जाना, मैं इसका कारण नहीं हूँ, मैं नहीं जानता, ये खुद के कारण है। तो मानव हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार। और सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, हम तो केवल करने वाले, कराने वाला तो वो है, वो कराने वाले, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। मैं तो एक कठपुतली हूँ, उसका जो स्विच है वो उसके हाथ में, वो दबाता है, मैं नृत्य करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ, वो उसको ऑफ कर देता है, मैं बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। सुक्ते नमया श्रुतम, पर हम कर्तापन स्वयं को मानते हैं, मैंने किया। अरे तुमने क्या कुछ किया, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो करो, वो तो करवा रहा है, आप कर रहे हो। जब वो कराना बंद कर देगा आप करना बंद कर दोगे। उद्धव जी ने कहा भगवान क्या होगा, धर्मम कम शरणम गता। जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, धर्म को जानने वाले हैं, धर्म के प्रणेता हैं, जो धर्म के आश्रय में रहने वाले लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने कहा मेरा पहला जो स्वरूप होगा वो शालिग्राम का होगा, मेरा जो दूसरा स्वरूप होगा वो श्रीमद् भागवत जी का होगा, वो श्रीमद् भागवत जी का होगा। भागवत को मेरा स्वरूप मानना, शालिग्राम भगवान को मेरा विग्रह मानना, मेरा विग्रह मानना। पूर्व वेद में पुरुष में कहा गया है हरि ओम सहस्र शीर्षा बुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात सहूमें सर्वत स्मृत्वा यतश्चदशांगुलम
ऐसा वेद मंत्र का दूसरा अध्याय का पहला मंत्र है। तो उसमें भगवान को 1000 हाथ वाला कहा गया है। सहस्र सिर कहा, सहस्र फूल कहा, 1000 हाथ है, 1000 पैर है, 1000 सिर है, 1000 नेत्र है उस परमात्मा का, परमात्मा को। तो भगवान का जो प्रत्यक्ष विग्रह है वो शालिग्राम भगवान जी का है, और भगवान का जो प्रतिबिंब है, भगवान का जो वांगमय स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत जी का है, वो श्रीमद् भागवत जी का है। तो श्रीमद् भागवत जी को अपना लेना। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, एव का अर्थ होता है मैं वही, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही स्वीकृतोसि, स्वीकार करके देखो। भगवान ने कहा भागवत जी को स्वीकार करके देखो, मुझे प्राप्त कर जाओगे, मुझे प्राप्त कर जाओगे। लेकिन आज भागवत कथा करने वाले और कराने वाले पहले ही विचार कर लेते हैं कितना खर्च होगा, कितना नहीं होगा, कितना दोगे, कितना नहीं दोगे। नहीं, भागवत कहीं पैसे से होते नहीं, बस श्रावय तुम न विभक्तया, विभक्तया। भगवान वहाँ आता, भगवान कोई व्यापारी तो है नहीं। भागवत कथा तो वांगमय स्वरूप है, भागवत कथा तो भगवान का वांगमय स्वरूप है। भागवत को ग्रहण करने वाला, भागवत को स्वीकार करने वाला भगवान को स्वीकार कर रहा है, और जो भगवान को स्वीकार कर रहा है वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। वो तो केवल प्रेम से आ सकता है, भावना से आ सकता है, भक्ति और श्रद्धा से आ सकता है, ना वो किसी ज्ञान से आ सकता है, ना द्रव्य से आ सकता है, ना वो विभूति से आ सकता है, ना कारण कार्य से आ सकता है। वो तो केवल श्रद्धा रूपी सुमन पुष्प अर्पित करने मात्र से आ सकता है। तो का समय, हाँ, तो समय का तो ध्यान पुरुष बलि नहीं होता है, समय होता है बलवान। ग्लूटन अर्जुन को वही अर्जुन वही बाण। गुरु जी भी भागवत, श्रीमद् भागवत में लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं।